की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। वीर दमन ने, जो चाचा थे श्रीपाल के, उन्होंने राज्य देना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भले आपका राज्य है पर आप पुरुषार्थ पूर्वक उसे प्राप्त करिएगा, ऐसा उन्होंने उससे कह दिया। दूत के द्वारा वीर दमन का संदेश प्राप्त होते ही श्रीपाल क्रुद्ध हो उठे। उनकी भुजाएं फड़कने लगीं। क्रोध के आवेश में अपने ओंठों को दबाते हुए उच्च स्वर में उन्होंने कहा, अच्छा तो वीर दमन की इतनी स्पर्धा, आज उनमें इतना बल तथा साहस हो गया कि अब मेरे ही दिए हुए राज्य के लिए मुझसे ही युद्ध करना चाहते हैं। अस्तु, वे यदि चाहते हैं तो हमें क्या, जब वे स्वयं युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं तो हमें तो युद्ध करना ही पड़ेगा तथा उनका मान मर्दन करना ही होगा। मैं अपना राज्य कैसे छोड़ दूं, वह भी निर्बल और कायर बनकर? यह तो मुझसे कदापि नहीं हो सकता। निदान उन्होंने सेनापति के युद्ध के लिए प्रस्तुत होने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही श्रीपाल की विशाल सेना शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गई। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सभी सज गए। शूरवीरों के मुखमंडल साहसवी शुभ्र आभा से प्रदीप्त थे। सेनाओं के कोलाहल से दसों दिशाएं मुखरित हो उठीं। आकाशमंडल धूलि से व्याप्त हो गया, मानो घनघोर घटा छा गई हो। रणवाद्यों की गड़गड़ाहट से मेघ गर्जन का भ्रम हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बादल गरज रहे हों। क्षण मात्र में ही श्रीपाल की चतुरंगिनी सेना युद्ध के लिए प्रस्तुत होकर युद्ध भूमि में डट गई। श्रीपाल की सेना को प्रस्तुत होते देखकर वीर दमन की सेना भी तैयार होने लगी। हाथी, घोड़े, पैदल, रथ इत्यादि सजाए जाने लगे। योद्धागण अपनी प्रिय पत्नियों एवं परिवार वालों का आश्वासन दे रहे थे एवं उनसे क्षमा मांग रहे कर रण क्षेत्र हेतु प्रस्थान करने की तैयारी में लगे हुए थे। अपने परिजन से क्षमा आदि मांग ली, लौटकर आ पाए या नहीं आ पाए। पहले देखो, युद्ध के लिए भी जाते थे तो लोग क्षमा याचना करके जाते थे कि भैया हम लौटकर आ पाते या नहीं आ पाते, यानी अंत समय क्षमा जरूर मांग लेना चाहिए, सबको क्षमा कर देना चाहिए। इसे समाधि मरण से करते समय उस समय सबसे पहले स्वयं क्षमा करें, दूसरे की गलती को क्षमा करें। क्षमा मांगते हुए, क्षमा करते हुए ही जीवन को उपसंहार करना चाहिए। यदि जीवन में भला चाहते हो, अगला भाव अच्छा चाहते हो, तो किसी भी कार्य के लिए जाओ तो नियम से क्या करना चाहिए, सबसे क्षमा करके जाना चाहिए। लंबे प्रवास के लिए भी जाओ तो भी क्षमा करके ही जाना चाहिए। विदा होते, यानी कोई 2-3 महीने के लिए जा रहा है या विदेश जा रहा है आदि आदि, तो अभी उससे क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। विदा होते समय योद्धाओं की स्त्रियां उनसे रुद्ध कंठ से कह रही थी, नाथ आपको छोड़ने को तो जी नहीं चाहता, किंतु क्या किया जाए। राजनीति एवं राजधर्म आपको युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए विवश कर रहे हैं। ये धर्म होता है, राजनीति राजधर्म पालन करना। इस समय आपको रोकना राजद्रोह है, महापाप है। आज तक जिसके अन्न जल पर अपने तन का पोषण किया, इस समय आ जाने पर उसका साथ देना ही धर्म है। कितनी बड़ी बात। पहले राजा महाराजा के द्वारा पालन पोषण हुआ तो ये कह रहे हैं हम युद्ध से आपको रोक नहीं सकते, भले वहाँ मृत्यु क्यों ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जिसने हमारे ऊपर उपकार किया है, अब उस पर कोई संकट आया है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। कहा ये सज्जन वही है जो किए गए उपकार को मानता है और दुर्जन वही है जो किए गए उपकार को नहीं मानता। इसे सज्जन लोग वही होते हैं जो प्राण भी देना पड़े पर जिसने उपकार किया है उसका हमेशा सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। यही उनका धर्म है। यद्यपि संसार की सारी वस्तुएं अनित्य कही गई हैं, तथापि वर पुरुषों का, यानी श्रेष्ठ पुरुषों का नाम अमर रहता है, उसका नाश नहीं होता। इसलिए आप प्रसन्नतापूर्वक जाएं, तन मन से अपने अन्नदाता की सहायता करें। हमारा कर्म हमारे साथ है, आप चिंता न करें।
जीवन रहते, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि हमारा कर्म हमारे साथ है, हमारी रक्षा जैसे तैसे हो जाएगी, आप तो अपना धर्म निभाइए। जीवन रहते अपने स्वामी की सहायता करने से कदापि मुख नहीं मोड़ें। लड़ाई में पीठ दिखाकर, अपने पीठ पर चोट खाकर घर न लौटें, मतलब युद्ध में मरण को प्राप्त हों तो अच्छा है, या जीत कर आएँ। युद्ध में पीठ दिखाकर परिवार वालों को मोह दिखाने की अपेक्षा मर जाना वीर पुरुष अच्छा समझते हैं। इसी तरह आदर्श नारियां भी कायर की पत्नी कहलाने की अपेक्षा वीर पुरुष की विधवा होना अधिक उत्तम समझती हैं। जिसके पति ने रणभूमि में शत्रु को परास्त करने में अपने प्राणों की आहुति दी हो, भला वह स्त्री विधवा कैसे कही जाएगी। कितनी अच्छी बात है, देश के लिए, धर्म के लिए जो अपना बलिदान दे देता है, चाहे वो शहीद हो, चाहे कोई धर्मात्मा हो, उसकी पत्नी वो अपने आप में कह रही विधवा नहीं है, क्योंकि वो तो अमर हो गए, और अमर होने वाला तो अमर ही है, कोई मरता नहीं, और मरता नहीं तो मैं विधवा कैसे, मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूँगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऐसे पति को प्राप्त किया जो देश के लिए और धर्म के लिए समर्पित हो गया। ऐसे पहले की नारियों के भाव होते थे और होना ही चाहिए। निसल लिखना करने वालों की भी बिल्कुल, निसल लिखना पहले कर ली, और क्या श्रीमती फिर उसके पति का नाम तो सदैव के लिए अमर हो जाता है। इसीलिए उनको जहाँ वहाँ थे सौभाग्यवती लिखते हैं और उनको श्रीमती लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं महाराष्ट्र में। उन श्रीमती जब लिखते जब विधवा हो जाती है ऐसे बताते हैं यहाँ पर, बाकी सौ लिखते, सौभाग्यवती। कुंडरपुर की बात बता रहे हैं हम। हट्टा वाले थे एक शिखर चंद जी, पहले वो वहाँ के अध्यक्ष रहे, तो उनकी गर्मियों में सल लेखन होती है, आप लोगों के रिलेशन में लगते हैं, तो उनकी पत्नी भी प्रतिमाधारी, वो भी प्रतिमाधारी। आज सुबह संभव सागर जी महाराज का आहार हुआ, और दोपहर में ऐसे ही क्लास के बाद बैठे थे, गर्मी का समय था ही कुंडलपुर में, तो एकदम उनको अचानक तबीयत खराब, उनको लेकर आचार्य के पास आए। उनकी पत्नी स्वयं आई, महाराज इनकी सल्लेख न करा दो, सल्लेख न करा दो, और इतने अच्छे से आचार्य के हाथ रखे, बात करते करते उनके प्राण निकली, संबोधन करते करते। आज तक नहीं देखा हमने इतना अच्छा उनका, जितना उनका हुआ। आचार्य ने संबोधन किया, उनकी पत्नी को उनकी आंखों से आंसू नहीं आए। क्यों? क्योंकि उन्हें सल्लेख न करी, आचार्य ने उनको संबोधन किया। समझ गए ना। तो जो वास्तव में कुलीन नारियां होती हैं वो इस चीज़ के लिए तो रहती हैं, या तो देश के लिए समर्पित हो जाओ या धर्म के लिए समर्पित हो जाओ। उसके पति का नाम तो सदैव के लिए अमर हो जाता है। जब नाम अमर हो गया तो वह मर कैसे सकता है, पर उसकी स्त्री विधवा कैसे होगी। उत्साहपूर्वक रणभूमि में जाइए या युद्ध कर विजय श्री को प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार पूर्वजों के अक्षय यश प्राप्त किया है। संसार में स्त्री पुत्र आदि कोई भी काम नहीं आता, यहाँ तक कि अपना शरीर भी अपने काम नहीं आता। एकमात्र कीर्ति हुई अक्षुण्ण बनी रहती है। काम तो आता नहीं, क्या शरीर काम नहीं आता, अंत समय क्या काम आएगा। अंत समय मरने के बाद नहीं आता। देखो, या तो धर्म को समर्पित कर दो या देश को समर्पित कर दो, बाकी किस काम का शरीर। या तो परोपकार में लगा हो तो काम का है, धर्म आदमी में लगा रहे तो। किसी ने लिखा है, जो परोपकारहीन व्यक्ति हैं उनसे पशु अच्छे हैं। कम से कम पशुओं का मरने के बाद शरीर काम में आ जाता है, मनुष्य का शरीर कोई काम का नहीं होता। ये परोपकारहीन व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है। जो परोपकार में लगे हैं, धर्म ध्यान में लगे हुए हैं, देश की रक्षा के लिए, उनका शरीर तो बहुत उपयोगी है और देश की रक्षा के लिए लगा रखा है। कायर होकर जीवित रहना मर जाने से अधिक कष्टकर है। यह शरीर नाशवान है, नाना उपाय करने पर भी कोई इसे अपनी इच्छा अनुसार बचा नहीं सकता, बचा कर रख भी नहीं सकता। शरीर तो नाशवान है, एक ना एक दिन तो सभी को मरना ही है। यश विहीन होकर अधिक दिन जीवित रहने की अपेक्षा यशस्वी होकर के शीघ्र मर जाना श्रेयस्कर है, यश को प्राप्त करके। किंतु सुनो, कुंतु मनुष्य को अपघात, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। जीवित रहते हुए कायर कदापि नहीं बनना चाहिए। आज आप अपने स्वामी के लिए, अपने देश के लिए युद्ध में जा रहे हैं, यह हर्ष का विषय है। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। ये उनके परिजन समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनको जो युद्ध भूमि में जा रहे हैं कि आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होता है, लेकिन यदि वीर मरण हो जाता तो सबसे अच्छी चीज़ है। यदि आप वीर गति को प्राप्त हो जाए तो अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। कभी आत्मघात नहीं करना। युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाओ
कोई बात नहीं, क्योंकि आप देश के लिए शहीद हो गए हैं, आपने धर्म का पालन किया है। आप धर्म के लिए समर्पित हो जाओ, समाज निर्माण करो, लेकिन कभी भूल कर भी आत्महत्या नहीं करना। इससे स्पष्ट होता है आत्महत्या अलग चीज़ है और संलिखना अलग चीज़ है। क्योंकि संलिखना जो होती है वह कषाय रहित होती है, संक्लेश परिणाम नहीं होते, और आत्महत्या में कषाय और संक्लेश आदि परिणाम होते हैं। जब आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर विजय माल्य धारण कर वापस लौटेंगे, विजय की माला पहनकर, तब वीर पुरुष की पत्नी होने मुझे भी गर्व अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि इन सबको पता नहीं है कि वो श्रीपाल है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी यदि इनको मालूम हो जाएगा श्रीपाल तो युद्ध करे ही ना कोई। इस प्रकार की बातें बस उनको तो पता है श्रीपाल है कौन, वीरदमन को तो मालूम है। इस प्रकार की बातें कुलीन छत्राणी पत्नियां अपनी योद्धा पतियों से कह रही थीं। ये स्त्रियां बोल रही हैं अपने पति से, किंतु कायर पुरुषों की कायर पत्नियां अपने पतियों से कह रही थीं। अब कायर भी हैं, कुछ सब प्रकार के लोग रहते हैं। हम तो पहले से ही कह रही थी कि नाथ ऐसी चाकरी आप ना करें, सेना में सेवा करना या मृत्यु के मुख में जाना एक समान है। पर उस समय तो आपने माना ही नहीं। अब क्या किया जा सकता है, आप तो रण क्षेत्र में जा ही रहे हैं, पर हमारा क्या होगा। हमारी है चाकरी में सर्विस, नौकरी। करुण अवस्था कैसे कटेगी, ये तरुण अवस्था हमारी कैसे कटेगी। अब बाल बच्चों का क्या होगा, देहाती बस होगी, बाल बच्चों का क्या होगा। हाँ, ये एक उपाय है, यदि हम लोग किसी प्रकार यहाँ से भाग निकलें तो युद्ध से बच सकते हैं। ये कायरों की, कौन की है, कायरों की। कहीं भी रहकर जीवन बिता सकते हैं, यहाँ ना सही कहीं दूसरे ही स्थान में रहेंगे तो हानि ही नहीं क्या होगी। क्या है, पंचर दूसरे स्थान पर जीवित हो रहेंगे। व्यर्थ में प्राण गंवा देना भी क्या बुद्धिमानी है। हम आप को रणभूमि में कदापि नहीं जाने दे सकती हैं कायर पत्नियां। आपको हमारी सौगंध है, आप युद्ध में ना जाएं। युद्ध में आपके जाते ही हम लोग निश्चय ही प्राण त्याग कर देंगी। फिर यदि आप युद्ध से लौटेंगे तो हमसे भेंट नहीं हो सकेगी। राजा की रक्षा के लिए एवं उनकी विजय के लिए प्रजा अपने बहुमूल्य प्राण क्यों गंवाए। हमें तो अपने सुख से प्रयोजन है। ये स्वार्थपना भी हो गया, जिनके राज में रह रहे हैं उन्हीं के साथ। इस प्रकार अपने अपने पतियों को उनकी पत्नियां समझा रही थीं एवं युद्ध में जाने से रोकने का प्रयत्न कर रहीं। कायरों का कलेजा तो स्त्रियों की बातों को सुनकर दुगने डर से थर थर काँपने लग जाता है, पर वीरों का हृदय उत्साह से उछल पड़ता है। निदान दोनों की ओर से की सेनाएं क्रमशः सामने आमने डट गईं। रणभेरी बज उठी। फिर क्या था, उत्साह वर्धक बाजे बजने लगी। योद्धागण एक दूसरे से जूझने लगे। पतंग के समान योद्धा समर अग्नि में, समर अग्नि समझते हो, युद्ध की आग में कूदकर अपने अपने प्राण विसर्जन करने लगे। हस्ती सैन्य से, अश्वारोही से, रथरोही से, पदाती से भिड़ गए। नहीं समझिए आप, हाथी की सेना हाथी से लड़ रहे हैं, घोड़े वाले घोड़ों से लड़ रहे हैं, समझ गए ना। रथ पर चढ़े वाले रथ वालों से लड़ रहे हैं, और पदाती में पैदल चलने वाले पैदल वालों से लड़ रहे हैं। उनके रथों में घोड़े थे कि बैल थे? नहीं, बैल नहीं आया इसमें। नहीं, रथों नहीं आया, नहीं है रथों में चले ऐसा बोला ना। घोर युद्ध होने लगा। तो घोड़ा में रथों में घोड़ी होंगी ना। अश्वारोही लिखा ना, अश्व माने घोड़े। नहीं, अश्वारोही अश्व सिंगल, और यहाँ रथ माने दो घोड़े होंगे। तो रथ में हाथी भी तो हो सकते हैं, घोड़े भी हो सकते हैं। विद्युत समान कौनते हुए तीक्ष्ण खड्गों के प्रचंड प्रहारों से दर्शकों के नेत्र विस्फारित हो जाते थे। तड़ित की चमक भी उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। गरजते हुए मेघ के समान गड़गड़ाते हुए गोलों के धुएं से सूर्य बिंब तक ढक गया। वीरों के कटे हुए धराशायी मुंड भी प्राणांत होने तक मारो मारो धारो पकड़ो आदि शब्द किया करते थे। रक्त की नदी बह के चली। पृथ्वी का धरातल रक्त रंजित होकर लाल हो गया। चारों ओर नरमुंड ही नरमुंड दीख पड़ने लगी थी। ऐसी विभीषिका के मध्य भी सूरवीर अपने पक्ष की विजय हेतु उत्साह पूर्वक अग्रसर हो रही थी। कितने समय गलत लिखा, ब्याज विजय, यहाँ के शब्द यहाँ के यहाँ प्रूफ रीडिंग नहीं हुई इस पुस्तक की।
विजय हेतु उत्साहपूर्वक अग्रसर हो रहे थे एवं जो कायर थे, भीरू थे, वे खड़े खड़े किंकर्तव्य विमूढ़ से केवल मोह ताक रहे थे। खूब घमासान युद्ध हुआ, पर दोनों पक्षों में से किसी की भी सेना रंचमात विचलित नहीं हुई। चाचा भतीजे का चाचा, हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। बड़ा निर्भय प्रत्याघात करती रही। अब तक के युद्ध को देखकर दोनों पक्षों के मंत्रियों ने परस्पर विचार विमर्श कर सोचा कि दोनों ही पक्ष समकक्ष जान पड़ते हैं, कोई भी किसी से हीन प्रतीत नहीं होता। इस युद्ध में सेनाओं की शक्ति शीघ्र समाप्त नहीं हो सकती। सैन्य दल के योद्धा अत्यधिक संख्या में विनष्ट होंगे, एवं व्यर्थ ही मृत्यु के कराल कवल में चले जाएंगे। इसे सर्वोत्तम तो यही होगा कि दोनों ओर के राजा परस्पर युद्ध कर शीघ्र ही जय पराजय का निश्चय कर लें। अतः दोनों पक्ष के मंत्रियों ने अपने अपने राजा से निवेदन किया, वे स्वयं द्वंद्व युद्ध कर युद्ध का निर्णय कर लें। व्यर्थ में सेना को मत मारें। सैनिकों को व्यर्थ नष्ट कराने से क्या लाभ? पहले कहते कायर हैं, अब कहा तो कायर। श्रीपाल एवं वीरदमन को मंत्रियों का यह सुझाव उचित लगा एवं दोनों पितृत्व एवं भ्रातृत्व द्वंद्व युद्ध करने के लिए आमने सामने आकर खड़े हुए चाचा भतीजे। वीरदमन ने श्रीपाल को संबोधित करते हुए कहा, बेटा आओ हम दोनों आपस में युद्ध कर इसका निर्णय कर लें, सेना संहार क्यों किया जाए। उत्तर में श्रीपाल ने कहा, प्रस्ताव उत्तम है काका जी, मैं प्रस्तुत हूँ, परंतु एक बार फिर मैं कहता हूँ कि आप राज्य का मोह छोड़ दें। दूसरे के राज्य पर आपका अधिकार ही क्या सा, आप इस अनधिकार की तृष्णा छोड़ दें, इसी में आपका कल्याण है। आपको मैं सदैव पिता के तुल्य मानता आया हूँ, इसलिए अब युद्ध में आपको परास्त करना मैं अनुचित समझता हूँ। तब वीरदमन ने दमपूर्वक कहा, अभी तक तुम निरे बालक ही रह गए हो। जब युद्ध में हम परस्पर लिप्त हो ही रह गए, तब पिता पुत्र के संबंध की चर्चा करना अत्यंत हास्यास्पद है, ये हंसी का कारण बनेगा। अब तो लड़ो। युद्ध में पिता एवं पुत्र का प्रश्न कैसा? मित्र भाई, पिता पुत्र या अन्य किसी प्रकार का संबंध बताकर युद्ध से निवृत्त होने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता। यह तो कायरों का दर्शन एवं पागलों का प्रलाप मात्र है। यदि ऐसा ही था तो तुम्हें पहले ही युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए था। मेरे समझाने पर उस समय तो तुमने माना नहीं, यह युद्ध छेड़ देने का दुस्साहस कर बैठे। अब क्या हो सकता है? अब तो युद्ध छिड़ गया, हम परस्पर एक दूसरे के शत्रु हो गए। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। इस संसार में कोई तेरी रक्षा नहीं कर सकता। कौन कह रहा? काका वीरदमन। यह सुनकर शांतचित्त श्रीपाल को भी क्रोध आ गया। वो तो ये कह रहे थे भैया तुम न मर जाओ, ये कह रहे तुम न मर जाओ। क्रोधावेश में उनकी सभ्यता की सीमा टूट पड़ी। उन्होंने कहा, वीरदमन, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे समान निर्बुद्धि, दुर्बुद्धि एवं अज्ञानी कोई नहीं है। दूसरे के राज्य पर इतना गर्व, तुम्हारे मुख से ऐसे अभिमान भरे शब्द, क्या तुम इन बातों को नहीं जानते हो कि परस्त्री से प्रेम करना, अपने मुख से अपशब्दों को प्रयोग करना, भोजन के समय दूसरे के अधीन रहना, ज्ञानहीनों का तप करना, परधन पर आनंद उपभोग करना, सर्प से मित्रता करना, स्त्री जाति पर विश्वास करना, रहस्य भरी बात को दूसरे से कह देना, धन दान के बिना दानी कहलाने की इच्छा रखना एवं वेश्या से प्रीति करना अत्यंत हानिप्रद है। कितनी बातें हो गई? ये जीवन में हमेशा हानिप्रद होती हैं। सबसे पहली बात ये है, कौन सी हानिप्रद बातों में? पर स्त्री से प्रेम करना, अपने मुख से अपशब्दों का प्रयोग करना, कभी भी किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, भोजन के समय दूसरे के अधीन रहना, ज्ञानहीनों का तप करना, तपस्या तो कर रहा है, पर धन पर आनंद उपभोग करना, सर्प से मित्रता करना, स्त्री जाति पर विश्वास करना, रहस्य भरी बातों को दूसरे से कह देना, धन दान के बिना दानी कहलाने की इच्छा रखना और वेश्या से प्रीति करना अत्यंत हानिप्रद है। ये सब जीवन को नष्ट करने वाली बातें हैं। इनके कारण एक ना एक धोखा खाना ही पड़ता है, एक न एक दिन धोखा होता ही होता है। इसी कारण कुशील सेवी सत्पुरुष, भांग आदि मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला, मतिमान, वादवाद करने वाला, पंडित, मान सरोवर छोड़ देने वाला, राजहंस, लज्जाशील वेश्या, सत्य वक्त, जुआरी, सत्य बोलने वाला एवं परधन हरण करने वाला राजा संसार के सामने परम मूर्ख कहलाते हैं।
कहने का तात्पर्य है कि गुणी जन भी दुर्व्यसनों में पड़कर अपने गुण को नष्ट कर डालता है। श्रीपाल की बातों को सुनकर वीर दमन को लज्जित तो अवश्य हुआ, परंतु युद्ध क्षेत्र में लज्जा एवं संकोच कैसा। उसने लज्जा एवं संकोच छोड़कर धनुष उठाकर श्रीपाल को ललकारते हुए कहा, युद्ध क्षेत्र में वाक चातुर्य दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी चतुराई मत दिखाओ बातों की। अभी कायरता को शब्द डाल के आवरण में छिपाने का व्यर्थ प्रयत्न मत करो। यदि तुम्हारी भुजाओं में कुछ शक्ति शेष रह गई है तो उठाओ शस्त्र एवं मेरा सामना करो। जो प्रकृत वीर होगा वह शत्रु पक्ष की ललकार को सुनकर कभी निश्चेष्ट नहीं रहता। निदान श्रीपाल ने भी धनुष बाण उठाकर चढ़ा लिया एवं वीर दमन के सामने आकर खड़े हो गए। फिर क्या था, दोनों आत्मजनों में काका भतीजा में कर्ण अर्जुन एवं भरत बाहुबली की तरह घोर युद्ध होने लगा। जब कोई भी किसी को परास्त नहीं कर सका तब दोनों वीर परस्पर मल्ल युद्ध करने लगे। दोनों में परस्पर तुमुल युद्ध हुआ। अंत में श्रीपाल ने वीर दमन को परास्त कर दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। तुमुल बजाते ना, वो बजने वाला। अब क्या पता होता होगा उन लोगों का युद्ध। मल्ल युद्ध हो गया, तुमुल युद्ध हो गया। फिर वीर दमन को परास्त कर दोनों हाथों से, तुमुल तो एक वाद्य का नाम है वैसे तो, अभी तुमुल युद्ध का अर्थ क्या ले रहे क्या पता। अंत में श्रीपाल ने वीर दमन को परास्त कर दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया एवं चाहा कि उसे पृथ्वी पर पटक दें, परंतु श्रीपाल के दयालु हृदय ने उसे ऐसा करने से नहीं दिया। बस उठा लिया, मतलब विजय हो गई। श्रीपाल ने वीर दमन को धीरे से पृथ्वी पर लटा दिया। तत्काल ही जय जयकार की विजय ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा। श्रीपाल के कंठ में जयमाला पहना दी गई एवं उनकी वीरता एवं दयालुता दोनों की सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। जब वीर दमन को बिना कोई दंड दिए ही श्रीपाल ने छोड़ दिया तब लज्जित होकर उन्होंने कहा, पुत्र मैं तुमसे परास्त हो गया। तुम वास्तव में महाबली हो, अब तुम अपना राज्य संभालो। मैंने तुम्हारे बाहुबल को प्रत्यक्ष देख लिया। तुम्हारे जैसे सूरवीर का जन्म मेरे वंश में होने से मेरा कुल अवश्य प्रशंसनीय हो गया। अब दुश्मनी समाप्त। समझ गए? मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ। नहीं, इस पर श्रीपाल ने उत्तर दिया, तात यह सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। मैं तो आपका ही आज्ञाकारी हूँ। वो भी विनयशील हो गया। आप जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं करूँगा। वीर दमन ने पुनः कहा, बेटा अब तुम अपना राज्य भार संभाल लो। तुम्हारी बातों से मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मेरी इच्छा है कि अब मैं जिन दीक्षा ग्रहण करूँगा और क्या एवं संसार त्याग कर उत्तम मार्ग पकड़ लूँगा। इस प्रकार प्रेम पूर्ण वार्तालाप के द्वारा दोनों के भाव बदल जाने से सभी को भय दूर हो गया, सबका भय दूर हो गया तथा आनंद वाद्य बजने लगी। अब खुशी की बाजी हो गई, युद्ध की समाप्त, संधि हो गई। सब लोग नगर में आए, चारों ओर मंगल गान होने लगा। श्रीपाल का राज्याभिषेक कराकर वीर दमन ने उसे राज्यभार समर्पित किया और कहा, हे धीरवीर अब तुम अपनी इच्छानुसार राज्य सुख का उपभोग करो। कर्तव्य के नाते मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि तुम नीतिपूर्वक एवं न्याय पर परायण होकर प्रजा की रक्षा करना एवं स्नेहपूर्वक उसका पालन करते रहना। जो दुखी एवं दरिद्र हैं उन पर सदैव दया भाव रखना। अंत में उन्होंने कहा, मुझसे तुम्हारे विरुद्ध जो कुछ भी अन्यायपूर्ण आचरण हुआ है उसे भूल जाओ एवं मुझे क्षमा प्रदान करो। अब मैंने इस संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए जिन दीक्षा रूपी नौका पर बैठने का निश्चय कर लिया। समझ गए क्या अर्थ हुआ? जैसे एक समुद्र होता है, उस समुद्र से पार उतरने के लिए से एक नाव की आवश्यकता होती है, जहाज की आवश्यकता होती है। उसके बिना कोई ही व्यक्ति नौका को पार, उस समुद्र को पार नहीं कर सकता नौका के बिना। उसी प्रकार एक मुनि मुद्रा है, जिन दीक्षा है, साधु बने बिना कभी कोई संसार से पार नहीं उतर सकता। सिद्धत्व का लाभ जब भी होगा तो मुनि दीक्षा धारण करके ही होगा। धन्य हम जो आज के आचार्य भगवंत ने हमें मुनि दीक्षा प्रदान की थी, अर्थात यह नाव हमें प्रदान की थी जिससे हम संसार समुद्र से पार उतर सकते हैं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम बार बार नमोस्तु करते हैं। धन्य गुरुदेव, आपने हमें संसार समुद्र रूपी से तरने के लिए जिन दीक्षा रूपी नाव को प्रदान किया। इस प्रकार वीर दमन ने अपने भ्रातृ पुत्र श्रीपाल को उसका राज्य सौंप दिया एवं स्वयं वन में चले गए। वन में जाकर उन्होंने अपने समस्त वस्त्राभूषणों को उतार कर फेंक दिया
एवं अपने हाथों से अपना केशंज किया। राग देश आदि 14 अभ्यंतर एवं क्षेत्र वस्तु आदि 10 बाह्य परिग्रह कुल 24 परिग्रह को त्याग कर पंच महाभूत को धारण कर लिया। परिग्रह 24 भेद त्याग कर मुनिराज जी घोर तपस्या के द्वारा 4 प्रकार के घातीय कर्मों के नाश कर चुकने के बाद वे केवल ज्ञानी हो गए। अंत में अनेक जीवों को धर्मोपदेश सुनाते हुए संसार सागर से पार उतर गए एवं आयु के अंत में शेष अघातीय कर्मों को नष्ट करके वे परम पद को प्राप्त हो, मतलब उसी भाव से मोक्ष चले गए। काका भी चरम शरीर से उसी भाव से मोक्ष को उन्होंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, बोले महावीर भगवान की आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।